नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीके क्लासेज पर। मैं हूं छोटे लाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीडी 106A भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो यह गाइड जो संजय पब्लिकेशन है, इसी को पूरा हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो यह आपके बीएड के लिए बहुत बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये है बीएड फर्स्ट ईयर का, जो बुक का नाम है बीडी 106A, यानी इसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विज्ञान का ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अ में है क्रमबद्ध, ब में है संगठित और स में है सुव्यवस्थित। इसका मतलब तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर में है संटिया शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है। 3 नंबर में है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, लैटिन। उसके बाद 4 नंबर में है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यानी साइंटिया से। चलिए उसके बाद 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो 5 नंबर में है विज्ञान वर्ग में कौन कौन से 2 उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी अ नंबर और ब नंबर दोनों सही है, यानी भौतिक विज्ञान भी सही है और जीव विज्ञान भी सही है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो 6 नंबर में है वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः किस पर आधारित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, तार्किक चिंतन पर। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर में है विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अच्छे मापकों पर। चलिए 8 नंबर में है वैज्ञानिक केवल खाली जगह है खोज में रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या है, सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न कथन किससे संबंधित है। कथन देखिए लिखा है, विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनौली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। उसके बाद 10 नंबर में है वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंचती है उसका श्रेय जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, विज्ञान। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वैज्ञानिक विधि। उसके बाद 12 नंबर में है विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, परिणामवाची। उसके बाद 13 नंबर में है विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जानना, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो कथन सुनिए, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। तो किस वैज्ञानिक ने कहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, आइंस्टीन ने कहे थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, थायराइड। उसके बाद 16 नंबर में है रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए
किसका विकास किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जैविक उर्वरकों का। उसके बाद 16 के बाद 17 नंबर में है, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञान अर्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्या की, ऑप्शन नंबर ब सही है। 18 में है, छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अन्वेषण। उसके बाद 19 नंबर में है, किस वैज्ञानिक ने भारतीय प्रबंध संस्था IIM की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। उसके बाद 20 नंबर में है, खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, SN बोस ने। चलिए इसके बाद 21 नंबर पर चलते हैं, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉन्टजन ने। उसके बाद 22 नंबर में है, सर CB रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 23 नंबर में क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के प्रतिपादक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल ने। उसके बाद 24 नंबर में है, निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी सही है, ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन भी सही है, लेजर अभियांत्रिकी भी सही है। उसके बाद 25 नंबर में है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स प्लांक ने। उसके बाद 26 में है, रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 27 नंबर में है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मुद्रित सामग्री भी होगा, संदेश प्रणाली भी होगा और टेलीफोन भी होगा। चलिए 27 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। तो 28 नंबर में है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। 29 नंबर में है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में अभियांत्रिकी की किस शाखा में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एरोनॉटिकल से। 30 नंबर में बोसोन है, इसका सही उत्तर होगा ये है फोटॉन है। उसके बाद 31 में है, रिस्पांस इन द लिविंग नामक पुस्तक की लेखक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा SN बोस ने। उसके बाद 31 के बाद 32 नंबर में है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 फरवरी को। चलिए उसके बाद 33 नंबर पर चलते हैं। चलिए इकाई 1 के कुल प्रश्न खत्म हो गया। उसके बाद इकाई नंबर 2 में हम देखते हैं। तो इकाई 2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य से। 2 नंबर में उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, मनोविज्ञान सही नहीं। उसके बाद 3 नंबर में प्राय उद्देश्य का क्षेत्र होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी अ और ब दोनों, यानी संकुचित भी सही है और सीमित भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी ब एवं स, यानी ब भी सही है और स भी सही है, यानी व्यापक भी होगा असीमित भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घकालीन। 6 नंबर में है, शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। 7 नंबर में है, उद्देश्य शब्द मिलकर बना है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी से, यानी उक्त भी सही है, दिश भी सही है, यह भी सही है।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो 8 नंबर में है प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शिक्षक की। 9 नंबर में निम्न में से विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, यही उद्देश्य सही नहीं है। 10 नंबर में है निम्न में से समान उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो 11 नंबर में है अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी यानी विषय वस्तु का चुनाव सही है, विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव भी सही है, कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण विषय, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए 11 के बाद 12 नंबर पर चलते हैं। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक हैं, इनकी सहायता से मूल्यांकन या मापन संभव होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर में है शिक्षण विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवस्था पर। चलिए इसके बाद 14 नंबर में है माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी, यानी इसका सही छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, भौतिक के सामाजिक उपयोग का समझना, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना, सब सही है। चलिए इसके बाद 15 में है किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राप्य उद्देश्य का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है कक्षा 8 की भौतिक से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है जो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ नहीं है। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, यही ऑप्शन क्या है? सही है। 17 में है निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य या लक्ष्य का। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो 18 नंबर में है कक्षा 8 की भौतिक से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ब, छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, यही उद्देश्य नहीं है। 19 नंबर में है ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। उसके बाद 20 नंबर में है ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर अ सही है, ब्लूम का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है ज्ञान के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के कितने स्तर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 22 नंबर में है विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक पक्ष से। 23 नंबर में है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रण। 24 नंबर में है भावात्मक पक्ष को ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा द्वारा कब वर्गीकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1964 ईस्वी में। उसके बाद 25 नंबर में है भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्दीपन।
उसके बाद 29 नंबर में है 26 नंबर में है भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका सही पड़ेगा सभी के द्वारा, यानी अ में बलूम है, ये भी सही है, कतवाल भी सही है, मसीहा भी सही। चलिए 27 नंबर में है क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिम्पसन से। 28 में सिम्पसन द्वारा क्रियात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया गया। इसका सही उत्तर होगा 1969 में। उसके बाद 29 नंबर में है क्रियात्मक पक्ष में से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा कार्य करना। 30 नंबर में है अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुवाद का। 31 नंबर में है विश्लेषण का स्तर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तथ्यों का विशेष संप्रेषण करना। उसके बाद 32 नंबर में है RCEM का पूरा नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। 33 नंबर में अनुवाद व्याख्या और वाह्यावेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवबोधन में। 34 में है RCEM उपागम की विशेषता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल है। उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। उपागम में मानसिक योग्यताओं पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए उसके बाद 35 में है निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। उसके बाद 35 के बाद 36 नंबर में है आदत निर्माण किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा क्रियात्मक पक्ष से। 37 नंबर में है गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 120। 38 नंबर में है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। उसके बाद 39 नंबर में है उद्देश्यों के कितने पक्ष होते हैं। इसका सही उत्तर होगा 3 होते हैं। 40 नंबर में है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा BS बलूम ने। 41 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ज्ञान विषय है, बोध विषय है, अब प्रयोग विषय। चलिए इसके बाद 42 में थोड़ा चलते हैं। तो 42 में है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथवाल तथा मसीहा ने। उसके बाद 43 नंबर में है उद्देश्यों के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा स अ एवं ब दोनों, यानी शैक्षिक उद्देश्य भी सही है और शिक्षण उद्देश्य भी सही है। तो इस यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग अगले वीडियो में अगले यूनिट का क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल घंटी को जरूर दबाइएगा, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।